6, साढ़े 6, पौने 7 के बीच में हुआ। और जैसे ही हुआ बस वो ऐसे बच्चा के दिया और ऐसे 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 मारा, 2 बार मारा, मुंह बाबा बच्चा। फिर दूसरा नर्स आई, उसे बच्चा लेकर मेरे पैर के नदी में पटक दिया, लो अपना बच्चा करके। फिर मरीज से काँप रहा है, पर वो लोग भी नहीं आए। और हम इसके बाद 8 बजे, साढ़े 7, पौने 8 में हमारा बहू थोड़ा भी प्राण ऐसे करके दुख दुख था। वो लोग क्या किए, इंजेक्शन नहीं, वो जो लगाते ऑक्सीजन लगाया और 2 बार फाँ करके बस दम तोड़ दिया बेचारी। वही दम तो कल भी ने टूट गया था, बच्चा हो रहा था, उनको दौड़ कर रही थी, ब्लीडिंग हो रहा है, देखिए कहा। हमने बोला जो सुइया इंजेक्शन होता है दे दीजिए तो बच्चा हो जाए। नहीं जो आया उनको कहे मैडम जो हमारी मरीज कितने देर के बाद आई डॉक्टर? डॉक्टर नहीं तो सुबह 6 बजे 7 बजे में आई है। पूरी रात मतलब नहीं थी, वो तो नर्स सब वो सब सोया रहता, आशा बहू फल्ला चिना कोई नहीं, जो दाई हुए घर है सब सो रही थी, कोई नहीं इसके पीछे हुआ, कोई नहीं। सागित करनी सब जो मिले पीछे साल मिली थी वही सब भन करने लगी। चलो इधर रखो, डिलीवरी हुआ है, जाके कांत में रख दिया। हे बउआ, हे मादाई, हे बउआ हमारे डिलीवरी तरह करा दियो। अच्छा है देखिए न, है बुढ़ी जाओ भागो, तुम ऐसे माथा में खोचार देता था, ऐसे माथा में उंगली लगा कर ढकेल देता, भागो भागो। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में। हमारे साथ शांति देवी जी हैं, राष्ट्र पुरस्कृत ये महिला हैं। आपको बता दें कि इन्होंने मिथिला पेंटिंग के जगत में बहुत काम किया है। सन 1984 के आसपास इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला और आज तक ये सेवा दे रही हैं और इस राज्य को कह सकते हैं और इस सूबे को पूरे दुनिया में इसकी कलाकारी को पहुंचा रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई सारे मुल्कों में ये पहुंची और वहां जा कर के काम किया है। लेकिन आज जिस वजह से हम इनके पास पहुंचे हैं, ये वजह जब आप जानेंगे, जब आपको समझ आएगा तो आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी महिलाओं के साथ अगर इस तरह देश में हालात हो रहे हैं, शहर में हालात हैं, तो फिर दुनिया में दूसरे लोग, इस भारत में दूसरे लोगों के साथ और इस बिहार में दूसरे लोगों के साथ क्या कुछ होता होगा। इनका जो मामला है वो ये है कि इनकी एक बहू है, बहू थी, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की गर्भवती थी और उन्हें लेकर के ये अस्पताल पहुंची, मधुबनी के सदर अस्पताल में। लेकिन जब मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचती है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से इनसे बातचीत करता है, जो सलूक इनके साथ, इनके परिजन के साथ होता है, इनकी बहू के साथ होता है, वो काफ़ी कह सकते हैं निराशजनक होता है। काफ़ी परेशान किया जाता है। सही से डिलीवरी करने की जब बात होती है तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या वहाँ के जो स्टाफ हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। बाकी हम इनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से डीएमसीएच जाती हैं। डीएमसीएच में हालात और भी बदतरीन हो जाता है और वहाँ इनकी जो बहू है उनकी मृत्यु हो जाती है और उस बच्चे की भी जान चली जाती है। ये सब कुछ कैसे होता है हम इनसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये उस बिहार की बात हो रही है जहाँ पर दरभंगा एम्स को लेकर के प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो बिहार में राजनीति शुरू हो जाती है। बिहार में लोग ये कहते हैं कि कहाँ है एम्स, लेकिन जो है उसके हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आप खूब लगा सकते हैं। यहाँ चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इंसान के साथ राजनीति करता है, लोगों के जान के साथ राजनीति करता है। और यही वजह है कि आज ना एम्स है और जो डीएमसीएच है वहाँ के हालात कैसे हैं। हम डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला को बहुत संक्षिप्त रूप में समझते हैं। मैम, क्या कुछ पूरा मामला हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। हम अपना परिचय शांति देवी, लहरियागंज, मधुबनी, वार्ड नंबर 4 के रहने वाली हूँ। मेरा बहू कविता कुमारी को डिलीवरी थी। उनको 12:30 बजे रात में यहाँ से हम ले गए हॉस्पिटल। कब ले गए? सदर हॉस्पिटल 17 तारीख रात को 12 बजे यहाँ से पहुँचे, 12 साढ़े 12 पहुँच गए वहाँ पर नर्स सब थी और कहीं जो एक ही नर्स थी, सब तो उधर कोई नहीं थी हॉस्पिटल में।
एक नर्स थी बैठी हुई इमरजेंसी विभाग में, तो मैंने उनका कहा जो देखिए हम मरीज को लाए हैं, बहू को देखिए। वो जाकर अभी सुला दीजिए, बेड दिया, बहुत कात में जाकर बेड दिया, बहुत भरा हुआ था तो दिया बेड। उस पर उनको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था, उनको दौड़ दौड़ कर रही थी, ब्लीडिंग हो रहा है, देखिए देखिए। कहा, हमने बोला जो सुइया इंजेक्शन होता है दे दीजिए तो बच्चा हो जाएगा। तो कहा जो नहीं, हमारा डॉक्टर नहीं आएगी तब हम सुइया देंगे, बोलेगी तब, और वही देखेगी, हम नहीं देख सकते हैं। लेटा दिए हैं, रहने दीजिए, आप फिक्र नहीं कीजिए। दौड़ के जाती थी, बहुत बुरी हालत होते जा रहा था बहू को, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी नर्स जो नहीं गई वहाँ देखने के लिए। कई लोगों के कहे, कोई नहीं सुनवाई किए। थोड़ा झपटा भी हुआ सुबह में, वहाँ से 12 बजे से सुबह हो गई, 6 बजे में 7 बजे में डॉक्टर नहीं आई। उनको कहे, मैडम ये वो मैडम देखिए हमारे बहू मर जाएगी, देखिए है, जाओ देखते हैं ना, बड़ा बकती है, बक करती है। वहाँ पर भी डांट करती थी। वहाँ स्टाफ बोल रहे हैं? हाँ स्टाफ, डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर एक स्टाफ सब बोलती थी, एएनएम वगैरह रही। हाँ, और डॉक्टर नहीं जो आए उनको कहे, मैडम जो हमारी मरीज कितने देर के बाद आई डॉक्टर? डॉक्टर नहीं तो सुबह 6 बजे 7 बजे में आई है। पूरी रात मतलब नहीं थी वो तो नर्स सब, वो सब सोया रहता, आशा बहू फल्ला चिना कोई नहीं, जो दाई हुए घर है सब सो रही थी, कोई नहीं इसके पीछे हुआ, कोई नहीं शागिर्दी हुआ। अब बच्चा को डिलीवरी एकदम ब्लड पर ब्लड कपड़ा जो भी ले गए थे लथपथ से बेचारी को जान एकदम अब ग्रह में था। एक ही आवाज़ हमको थे, जो खन एक इंजेक्शन दे दीजिए, डिलीवरी होता है, उसके बाद नहीं होगा तो आप लोग जो कहिए सो करेंगे हम। कोई भी बात नहीं सुना। डॉक्टरी को भी कहे, वो भी डांट पकड़ के कहा जो दूसरा नर्स आई, इनके मरीज को देखिए, जा कर के कहे देख लिए हम, आप लोग देखे इनको अल्ट्रासाउंड, ऐसे ऐसे इलाज करके वो डॉक्टर नहीं गई, थोड़ा हाथ से देख ली और कहे जो इनको बच्चा को पता नहीं चलता है, हमको अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो 9 बजे में हम पूरे मधुबनी में गए, सब जगह बंद था। हमने बोला ये भी बेला पहले जाने से पहले जो आपका हॉस्पिटल में सब कुछ का सुविधा है रात से 24 घंटा, तो क्यों फिर हम बाहर क्यों जाए, तो यहाँ बंद है इसीलिए बाहर हम कह रहे हैं जाने के लिए। सुबह में 10 बजे खुलेगी, खुलबो करेगा तो 10-11 बजे खुले तो मरिए जाएगा मरीज मेरा। तो कहा जो फिर भी हम पंडौल लेकर के जल्दी से मयूरी लिए, हम ज्वालामुखी हमारा गाड़ी वाला था वो सब लेकर गए पंडौल, वहाँ से लेकर के 10 बजे में आए, अल्ट्रासाउंड दिए। मतलब सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता? नहीं होता है लेकिन नहीं, मतलब 10-11 बजे खुलेगा, बंद है तो दिन में। तब जाकर हम गए वहाँ से पंडौल से आए, वो डॉक्टर नहीं देखा का बच्चा तो ठीक ठाक है पर इसको थोड़ा सा पानी कम है, तो ऐसे ही कह करके हमको कहा आसिर से बैठिए आप, लिखा पढ़ी दौड़ के हमको कागज़ लेकर के दाई को दिया और जा कर के हॉस्पिटल वो जो नया बना है उधर गए, डॉक्टर ने जल्दी से क्या क्या लिख दिया। जाके हमारे बेटा को कहा जो दवा लाओ, दवा ला करके वो रख के कुछ नहीं किया, दवाई भी नहीं काज हुआ। कहा जल्दी से आप एम्बुलेंस मंगाओ और ले जाओ, जल्दी ले जाओ, हमसे नहीं होगा, यहाँ नहीं है कोई सुविधा, जाइए। कहले कुछ देखबे नहीं करिए, यहाँ सुविधा नहीं है, आप तो करबे नहीं करिए कोई इस सब हिफाजत जो क्या हो डिलीवरी को क्या होना चाहिए है। तो उधर हम जाएंगे DMCH, हम कैसे जाए, तो हम मंगा देते हैं, एम्बुलेंस मंगाते हैं, आप जाइए वहाँ जाइए। फिर एम्बुलेंस हमारा लड़का लाया, फिर उनको कहे जो कितना पैसा लेगा आप, तो किसी ने कहा 1300 लेंगे, कोई ने कहा 1500 लेंगे, तो एक आदमी ने कहा जो देना है सो आप दीजिए, हम चलते हैं। वो वहाँ पर बैठा करके हम जल्दी से सरकारी एम्बुलेंस का भी पैसा ले रहा था। हाँ, पीछे साल भी ऐसे ही 1500 रुपया लिया था, सरकारी एम्बुलेंस था। अच्छा। वो अपने में ऐसे करके वो तभी 1300 रुपये में चला गया, मतलब सरकारी है वो एक्स्ट्रा पैसा उसको जितना दे दीजिए जी। अब ये जो अभी हम गए थे ले गए तो दरभंगा DMCH में छोड़ दिया और छोड़ के ये पैसा नहीं 400 रुपया दिए, वो नहीं ले रहा था। एक बच्चा जो हमारा ऊपर परिचय के था, रखिए हम कर लेंगे, थोड़ा भर्ती करवा दीजिए,
उनको भगा दिया। फिर दूसरा आया, इमरजेंसी विभाग में गए, वहाँ वही डॉक्टरनी सब जो मिले पीछे साल मिली थी वही सब भन 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 करने लगी। चलो इधर रखो, डिलीवरी हुआ है, जाके कात में रख दिया। हे बउआ, हे मादाई, हे बउआ, हमारे डिलीवरी तरह करा दियो, अच्छा है देखिए ना। हे बुढ़ी जाओ भागो, तुम ऐसे माथा में कोचार देता था, ऐसे माथा में उंगली लगा कर ढकेल देता, भागो भागो। जो भी डॉक्टरनी को कहते, डॉक्टरनी तो है ही नहीं वहाँ, नर्स है। डॉक्टरनी कौन है, कौन नर्स है, अपने में मंगन वो लोग जब ये कहने खड़ा है बॉग जैसे। है देखिए ना, हे बउआ देखिए ना, वो डॉक्टर है कि क्या है, आप लोग देखिए ना। हम देखते हैं ना, जाइए ना देखते। वहाँ पर भी 12 बजे ले गए, 12 बजे से 12:30 बजे हो गया, पौने 1 तक हालत खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है बच्चा को। लेकिन थोड़ा सी नहीं देखा, अल्ट्रासाउंड का वहाँ पर हुआ है कि नहीं हो गया, देखने दिए सारे कागज सब, नर्स सब उसको उधर गया विचारते विचारते बच्चा को ख़त्म कर दिया, बच्चा माँ को ख़त्म कर दिया। लेकिन कोई प्रेफरेंस नहीं दिया न, उसको सर्जरी किया, सर्जरी का भी सारा 4,000 को सामान लेकर के दिया। जब 4 बज गया है तब कहता है जब इसको खून चढ़ेगा, तत्काल तो बच्चा को सारा खून चला गया शरीर से, और पैखाना सार कुछ हो गया बच्चा को। अब बच्चा एकदम जो होता है थोड़ा सा सुइया देता तो हो जाता, बच्चा चनियाया हुआ है बउआ। लेकिन नहीं भी ज्ञान है तो मैं देखती थी जो बच्चा को एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, छोटा ऑपरेशन कर देगा जल्दी तो बच्चा जान मान दोनों बच जाएगा। आपको कैसे लगता है कि ऐसा एक इंजेक्शन से हो जाता, अगर होने वाला होता? हम एनएम ट्रेनिंग 76 में हम एनएम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो हम थोड़ा देखते हैं, जो अनुभव है, अनुभव के अनुसार से हम देखे बच्चा को। हम खुद देख रही थी, ऊपर से देख रही थी, जो बच्चा एकदम गोला हो जाता है पेट में, तो लड़कोरी का एक इंजेक्शन देने पर बच्चा फेंक देता है। जब ज़्यादा मुंह नहीं खुलता है तो उसको छोटा सा सर्जरी करके उनको बच्चा पैदा हो जाता है। हम लिए हुए हैं, ट्रेनिंग 3 महीना का पहले होता था, तो मेरे को अनुभव था। उन लोग के हम जैसे ही कहते थे तुम जाना है, तुम करो ना, है बुढ़ी भागो, ये तो दिमाग खा जाता है, कहाँ से आ गया बतिया करके, कहाँ से आ गया, तो चुप हो जाते थे डर से। यही करते करते कहा अब 4 बजे 5 बजे खून चढ़ेगा आपको। बोले इतना देर दिन से आप नहीं कह सकते थे जो खून चढ़ेगा। हम कहाँ से खून लावे, गरीब आदमी है, कलाकार है, हम कहाँ से खून लावेंगे, हमारा तो बच्चा एक ही है। हम तुम दो, बोले हम तो शुगर पेशेंट है, अगर मेरा खून है तो आप चढ़ा सकते हैं। तो मेरा बेटा कहे तुम जाओ खून लाओ, इसका पति है, हाँ खून लाओ। हमारा बेटा 4 बजे 5 बजे में जाके खून लाया, खून जा करके फिर उसको चढ़ाया। फिर कहे अब तो खून चढ़ रहा है मैडम, अब तो सर्जरी कर दो, दवाई भी ला दी है चुप रहो ना, हमारा काम है ना, हम करते हैं ना। इतना में बिगड़ते जा रहे हैं, बच्ची बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती। हम कहे अब नहीं बचेगा ये, इनको बहुत हालत ख़राब हो गया। 6 बजे में जाकर इंजेक्शन दिया, और तब जाके इंजेक्शन के बाद बच्चा नॉर्मल से 7 बजे में हुआ है। 6 साढ़े 7 बजे, 6 साढ़े 6 पौने 7 के बीच में हुआ। और जैसे ही हुआ बस वो ऐसे बच्चा के दिया, और ऐसे मारा, 2 बार मारा मुंह बाबा बच्चा। फिर दूसरा नर्स आई, उससे बच्चा लेकर मेरे पैर के नदी में पटक दिया, लो अपना बच्चा करके। फिर मरीज को नहीं देखी, जा करके गई। फिर दूसरा नर्स घंटा के बाद आई, फिर उसको क्या कहे पुरेन नहीं है, पुरेन हटाया, खून हटाया, करते करते चिल्ला गया बहुत जोर से बच्चा। उसके बाद में मुंह बैठा लिया, बीमारी थम लिया उसी टाइम में। निमोनिया होता है बीमारी, जो देहात में हम लोग बोलते हैं। जी। मेरे बच्चे के ऐसा जैसे हुआ वैसे किसी बेटी को, बहू को ना हो, किसी गरीब के साथ ना हो। दुनिया में मंत्री महोदय सब बड़ाई करता रहता है, सिविल सर्जन सब है, कहता है हमने ये हॉस्पिटल में ये दिए, ये नर्स बहाली किए, वो डॉक्टर बहाली किए। कोई कुछ नहीं करता है, अपना को खाली एहसान करता है, हम डॉक्टर है, हम वैद्य है, हम ये है, हम वो है। कुछ नहीं करता है, कुछ प्रेफरेंस नहीं देता है। जान से अपना जो जिसका औरदा है वो बच जाता है, नहीं तो कोई हेल्प नहीं करता है। डॉक्टर सब या नर्स सब, नर्स पर डॉक्टर भी एक रहती आता है, दिखाकर चले जाते हैं और नर्स के पीछे छोड़ देते हैं। नर्स लापरवाही करके, बउआ भगवान करे ऐसा ना हो किसी को, ना
हॉस्पिटल हो, सदर हो, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी, समस्तीपुर इत्यादि कहीं भी हो। जो बहू है बहुत वो भी मेरी बहू पीएचडी थी, मेरी बहू इतना पढ़ी लिखी थी, वो भी पीएचडी किया हुआ जी, वो भी उनको कह रही थी अपना इंग्लिश में कुछ कहा, उसको भी दोनों का झटमंड हुआ। सरकारी अस्पताल में ही क्यों गए थे, प्राइवेट में क्यों नहीं? प्राइवेट में इसलिए गए, जो महिला सब कही कि पेट चीर करके बच्चा निकाल देता है, फिर सी देता है, डर से कि से इसके डर से हम नहीं हॉस्पिटल में नज़दीक में जा करके प्राइवेट में भाग आए। मैं नहीं किसी को देखी थी पेट चीर के बच्चा निकालता है, तो आपकी बहू इसी डर से जो मर जाएगी। आपकी बहू जैसे बच्चा हुआ, बच्चा मर गया मान लेते हैं, तो उसके बाद फिर बहू के साथ क्या हुआ? बच्चा मर गई तो मैंने डोम को पैसा 1000 रुपया वो लोग लिया, फिर जाके गरबाया राते में 12 बजे में, और फिर आए मेरा बहू के साथ दूसरा आईओसी में रख दिया। वहाँ एक लड़का ने को इलाज किया आईसीयू में, वो लड़का एक है मणिपुर का है, वो इलाज किया। एक ही लड़का उठ बैठ करके, एक नर्स एक दो उसमें थी, नींद से ऐसे ऐसे करती थी। और उस टाइम में 12-1 बजे में लड़की के दवाई सुइया करते करते मैंने उनको कहा ये तो बच्चा हुआ है, इसका कल्ला बैठ गया। उस टाइम में कोई नहीं आप लोग देखे हैं। फिर एगो नर्स चुप रहिए, नहीं आप बहुत बोलते हैं, कल से बक 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 बोलती है, हमारा काम है देखना। पर वो लड़का रात भर वो देखी, अब बुखार 106 हो गया, फिर दवा दिया, फिर बुखार उतर गया, फिर जाके सरद में डूब गया। सरद होता है, ठंडा लग गया, इतना 4-4 हाथ ठंडा लगता था। 5 बजे में सबसे कपड़ा मांगती थी मैं, हमारे बेटा को दिया एक चादर, हॉस्पिटल से चादर ओढ़ा दिया, मैं अपना साड़ी सब ले गया, सब कुछ ओढ़ा दिया। उसमें 6 बज गया, 6 बजे में सबसे मांगते थे भीख, कैसे लोग देते हैं, भीख मांगते थे, एक कपड़ा दे दो, एक कुछ दे दो। दुकान में गए, दुकान भी बंद है, खरीदने के लिए गए, कुछ नहीं। कर कुटुम है, हमको संबंधित में भी कहे जो एक जाजिम दे दो, एक साड़ी दे दो, मेरा मरीज बहुत ठंडी से काँप रहा है, पर वो लोग भी नहीं आए। और हम इसके बाद 8 बजे 7:30 पौने 8 में हमारा बहू थोड़ा भी प्राण ऐसे करके दुख था। वो लोग क्या किए, इंजेक्शन नहीं, वो जो लगाते ऑक्सीजन लगाया, और 2 बार फाँ करके बस दम तोड़ दिया बेचारी। वही दम तो कल भी ने टूट गया था बच्चा होते हुए। जानबूझ के ये लोग रख करके ऐसा किया जो हम इलाज कर रहे हैं। बस ऐसा न हो भगवान, किसी बहू के साथ, मेरा बेटी बहू है, किसी बहू बेटी गरीब के साथ ऐसा न हो। और मंत्री सबसे आग्रह कर रहे हैं जो अपना अपना हॉस्पिटल में थोड़ा आ करके कड़ी से कड़ी निर्देश, कड़ी से कड़ी आ करके अपना सुरक्षित से देखे, इन लोग को कहे जो ऐसा नहीं करे किसी के साथ। सुरक्षा गार्ड भी रहता है, मार के छुटाए कुर्सी पर बैठ के, तो हमारा बच्चा को भी हमको भी भागो, ये जेंट्स का है बेड, भागिए। गार्ड, सुरक्षा गार्ड जो है इधर उधर का हॉस्पिटल में रखता है, इतना उन लोग को क्रूर है, पता नहीं क्यों क्रूर है। सरकार सब कुछ देती है, फिर भी बड़ाई करता है सरकार, ये करती है। एकदम गंदगी फैला हुआ है, चाहे मधुबनी हो चाहे दरभंगा हो। मधुबनी में थोड़ा कनी मनी फेंस है, दरभंगा में भगवान करे ऐसा न कोई जाए। आप चूँकि आप मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई हैं लगातार, आपको लोग जानते भी हैं, वहाँ किसी से आपने नहीं कहा, आपने बताया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ? मैं बताए, सबको बताए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही हम जाते थे, हम नेशनल अवार्डी है, हम देश विदेश हुआ है। मेरा डॉक्टर जो है वहाँ का, तो देखते देखते नारी को उतार देता है बुखार। आप लोग यहाँ कितना भयावह करते हो, सब ही करने लगा, सब खिल्ली उड़ा दिया, हमारा बात को कोई वैल्यूशन नहीं दिया। हम वहाँ पर समझ बुझ करके पागल बन गए। हम अभी तो वो दुनिया से चली गई हैं, अब आप क्या चाहती हैं? ऐसा नहीं हो, हम चाहते हैं, हम चाहती हूँ, वो तो दुनिया से चली गई बेचारी हमारी बहू। और दूसरा बेटी बहू के साथ ऐसा वो नर्स लोग न करे, ऐसा लापरवाही न करे, डॉक्टर हो नर्स हो, और हॉस्पिटल में ना कोई जाए, घरे पर भरे मर जाए, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल में ना जाए। आपने कोई कानूनी कार्रवाई करवाई? कानूनी कार्रवाई हमने मीडिया में हम बोल करके आए हैं गेट पर, जब हम जा करके हम सरकार से मिलेंगे, मिल करके बोलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। 2-4 गो के हमारा नंबर भी लिया है, 2-4 गो आशा बहू सब फोन किया आते हुए, मामी क्या
हुआ, चाची क्या हुआ, बोले ऐसी ऐसी बात है। बहुत 2-4 गो बच्चे को भी हम दे दिए नंबर। और देखिए यूट्यूब पर मेरा नाम शांति देवी है। पूरे विश्व में हमको बात को मानते हैं। हमारे बात को जब सुनता है जो नेशनल आबादी है तो फोटो खिंचाता है लोग, इतना बड़ा लोग है। हॉस्पिटल में कुछ नहीं, हॉस्पिटल में एक मार खाए, बहू को मार दिया गया। मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, दूसरे के साथ, गरीब के साथ ना हो बउआ, यही निवेदन है मेरा सबसे। तो ये हमारे साथ शांति देवी जी हैं। आपको पहले ही बता दिया हमने कि ये काफ़ी मशहूर कह सकते हैं रही हैं और आज भी काफ़ी मशहूर हैं। दुनिया में लोग इन्हें पहचानता है, जानता है। लेकिन कहते हैं कि घर के लोग ही जब सही नहीं हो तो क्या कहा जा सकता है। आज से इन्हें दुनिया जानता है, लेकिन आज दुनिया इन्हें इस वजह से भी जानेगा कि इनकी वजह से जब लोग इन्हें जानेंगे, लोग इनके बारे में सर्च करेंगे, तो अब एक दफ़ा ये भी सर्च करेंगे कि जब ये DMCH पहुंची, जब ये मधुबनी के सदर अस्पताल में पहुंची, तब इनके साथ क्या कुछ सलूक किया गया, इनके परिवार वालों के साथ क्या सलूक किया गया। ये काफ़ी निंदनीय है, दुखदायक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास हेल्थ विभाग का कमान है। खुद वो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को सही कर रहे हैं। कभी कभी वो पटना के अस्पतालों में चले जाते हैं रात में, लेकिन मिथिलांचल दरभंगा का जो DMCH है, चाहे मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, मधुबनी का जो सदर अस्पताल है, ये यहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी बदतरीन हैं। ऐसे हालात हैं कि आपने खुद सुना है, इन्होंने जो कुछ आरोप लगाए हैं, और चाहिए कि जो भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस पर निष्पक्षता के साथ जांच करवाए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, इनकी बहू के साथ हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इनकी पहुंच इतनी है, इसके बावजूद ये हाल है। वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बेसहारा लोग हैं, जब वो वहाँ पहुँचते होंगे तो उनके साथ क्या कुछ सलूक होता होगा। बस जो कुछ इन्होंने आरोप लगाया है, इस पर जो DMCH प्रशासन है और मधुबनी सदर अस्पताल के जो प्रशासन है, उन्हें चाहिए कि ध्यान आकर्षित करे और जो लोग इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, वो मैडम से संपर्क करें और उनसे बातचीत करके पूरे मामलात को जाने समझे जो कि इन्होंने बताया है, और उसी के हिसाब से विधिवत कार्रवाई करे, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में किसी और बेटी के साथ, किसी और बहू के साथ ऐसा ना हो।